नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आपका अभिनंदन है। आज एक ऐसी कहानी जिसमें जिद भारी पड़ गई, और वो जिद ऐसी, एक पहाड़ जिसे खोदना मजदूरों के लिए असंभव होता जा रहा था। कभी मजदूर बीमार पड़ जाते, कभी उनके हथियार कोई चुरा लेता। चट्टान या उस पहाड़ को खोदने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते, सब धरे के धरे रह जाते। चट्टान तोड़ने के लिए कारतूस लगाए जाते, लेकिन ऐसा महसूस होता जैसे वे कारतूस फटना भूल जाते हों। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत कारतूस लगाए गए, लेकिन चट्टान न अपने स्थान से हिल पाई और न ही टूट पाई। बड़ी मशीनें लाई गई, मशीनों के पहियों ने चलना बंद कर दिया। मशीनों की चेन बिखर सी गई। मशीनों पर सांप लौटने लगे। कभी मशीनों के ऑपरेटर बीमार हो जाते, लेकिन जिद थी। तोड़ डाली गई वो चट्टान, खोद डाला गया वो पहाड़, और सामने आई एक गुफा। गुफा भी ऐसी कि जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत शिवलिंग मौजूद थे, और उनके ऊपर गिर रही थी बारीक बारीक, प्यारी प्यारी जलधाराएं। दोस्तों, सन 2003 की बात है। सतपुली से 3 किलोमीटर के लगभग कौड़ियापट्टी एक पड़ती है। वहां एक गांव है भिताड़ा। उस गांव के लिए सतपुली, रैकपुर, भिताड़ा एक सड़क खोदी जाती है। लगभग उस सड़क को खोद डाला गया, लेकिन भिताड़ा गांव के नीचे एक ऐसी जगह सामने आ गई, वो पहाड़ खोदने का नाम ही नहीं लेता था। जो उसके मजदूर थे या जो ठेकेदार थे, उनके सारे जो साधन थे वो वहां पर पंगु साबित हुए। कभी मजदूरों के हथियार चोरी हो जाते, कभी मजदूर बीमार पड़ जाते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उनको बहुत बुरे बुरे सपने होते। कभी जब वो मजदूर उस जगह पर रहते तो उन्हें कुछ अजीब अजीब सा दिखाई देता या सुनाई देता। मजदूर भाग जाते। जो ठेकेदार था उसको नुकसान होने लगा, क्योंकि वह पहाड़ खुदने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद ठेकेदार को लगा ऐसे में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने उस पहाड़ को छोड़ने में ही भलाई समझी, और उसके बगल से एक हल्का सा गलियारा निकालकर किसी तरह वहां से मुक्ति पाई। समय बीता। गांव के लोगों ने उस सड़क के चौड़ीकरण की बात की। कुछ साल पहले, यानी 2023 में, उस सड़क के चौड़ीकरण की बात आई और सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ हुआ। वही स्थान, वही चट्टान और वही मजदूर फिर उलझ गए उस चट्टान को खोदने में, उस पहाड़ को खोदने में। सभी कुछ किया गया, क्योंकि इन पहाड़ों में सबको पता है कि कुछ आत्माएं विचरण करती हैं। तो जो स्वाभाविक तौर पर जो ठेकेदार था, उसने भी जो भी वहां पर कर सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद भी वो उस चट्टान को न तोड़ पाया, न हिला पाया। बाद में उसने जो सबसे भारी भरकम मशीनें होती हैं, उन्हें वहां पर बुलाया। मशीनों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। अपने दैत्याकार दांतों से उस चट्टान को खोदने का, उस पहाड़ को खोदने का, नोचने का प्रयास किया, लेकिन मजाल क्या, उस चट्टान पर एक खरोच भी लगा पाया। कभी वहां पर सांप सामने आ जाते, कभी उन मशीनों के ऑपरेटर बीमार पड़ जाते, कभी
मशीनें स्वयं खराब हो जाती। यह निरंतर चलता रहा। वो पहाड़ ऐसा लगता था कि जैसे अपने को खोदने से रोकना चाहता हो, लेकिन ठेकेदार भी मजबूर थे। उन्होंने उस पहाड़ को खोदने का पूरा मन लगा दिया, क्योंकि उन्हें जब वो सड़क बनती तब उन्हें उसका भुगतान होना था। जब दैत्याकार मशीनों ने बहुत जोर लगाया तो पहाड़ खुद गया और सामने था एक गुफा, एक प्यारी सी गुफा जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग थे। ऐसा लगता था जैसे भोलेनाथ ने पूरा गांव बसा दिया हो। उनके ऊपर टप टप करती जलधाराएं उस पूरे माहौल को अप्रतिम बना रही थी। पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे। मसीह ने वहां से निकलना चाहती थी। उन्होंने माफी मांगी, क्षमा याचना करी, और वो ठेकेदार वहां से निकलना चाहता था। जैसे जैसे खबर फैली, लोग आने लगे। आग की तरह ये खबर फैलने लगी कि भोलेनाथ की गुफा है जिसमें सैकड़ों भोलेनाथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि बिताड़ा गांव के जो ठीक नीचे ये गुफा खुली है, इसके आधे में बिताड़ा गांव जाते हुए एक और गुफा है। वहां पर भी भोलेनाथ मौजूद हैं। उस गुफा में यह माना जाता है कि पहले एक दूध का कुंड था। सारे गांव के लोग वहीं पर अपनी मन्नतें मांगते थे और भोलेनाथ उनकी मन्नतें जिसकी मन्नत पूरी होती वो उस गुफा में कुछ न कुछ अवश्य चढ़ाता था। एक बार किसी गरीब सी महिला की जो मन्नत थी वो पूर्ण हुई, लेकिन उसके पास वहां उस गुफा में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया और अपने कान की एक जो कुंडल है उसे निकालकर उस दूध के कुंड में डाल दिया। कहते हैं कि जैसे उसने वो कुंडल उस गुफा में डाला, कुंड का दूध सूखने लगा और कुछ समय बाद वो दूध का कुंड गायब हो गया। आज भी उस गुफा में रात को डौर और थाली की आवाजें लोग सुनते हैं। आज भी लोग उस गुफा के अंदर एक ऐसा नाग जिसका सर पूरा सफेद है लेकिन उसका शरीर पूरा काला है, उसके दर्शन करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी गांव में देवी देवताओं का आह्वान होता है तो रात को 12 बजे के बाद वो देवता उस गुफा में आते हैं, लेकिन उल्टे पांव आते हैं। अपने भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद उल्टे पांव ही गांव को लौट आते हैं। उस क्षेत्र के लोगों का कहना है इस गुफा में कोई भी रात को निवास नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन या तो वो आधी रात को वहां से भाग गए या फिर किसी तरह अगर उन्होंने उसके अगल बगल रात गुजारी भी, वो दोबारा फिर उस गुफा की तरफ नहीं गए। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने 2 आंखें खोल दी हैं। एक आंख जो पहले से खुली थी, एक आंख अभी खुली है। कहीं ऐसा ना हो इस क्षेत्र में और भी कुछ ऐसी गुफाएं हों जिसके अंदर कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमें नहीं देखना चाहिए। आज इस गुफा में बहुत सारे लोग अपने विश्वास के साथ यहां पर आ रहे हैं, अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस गुफा में आ रहे हैं। इस गुफा का नाम है सिसलधारा महादेव। सिसलधारा यानी सहस्रों धाराएं। जिस गुफा में सैकड़ों महादेव हों, सैकड़ों शिवलिंग हों, वहां सैकड़ों जलधाराएं भी हैं। इसीलिए वहां के लोग इस महादेव को सिसलधारा महादेव के नाम से पुकारते हैं। यह गुफा अपने आप में दर्शनीय है। इस गुफा के दर्शन हम सबको सौभाग्य प्रदान करते हैं, लेकिन हाँ, हम यह भी कहना चाहते हैं इसके बाद उस क्षेत्र में
कोई ऐसी अगर जगह मिलती है उसे ना खोदा जाए, क्योंकि यह देवभूमि है। यहाँ कण कण में भोलेनाथ बसते हैं। यह भूमि ही बाबा भोलेनाथ की है। हम केदारवासी हैं। इस केदार भूमि में हर जगह महादेव हैं। भोलेनाथ अगर तपस्या में लीन रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें तपस्या में लीन रहने देना चाहिए। आइए दर्शन करते हैं शिष्टधारा महादेव के। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।